भक्तों के सीरीज में ये चौथा भक्त सीरीज है। भक्तों का चरित्र सुनना बहुत ही आवश्यक है। जिनको लगता है कि भक्ति तो सबसे आवश्यक है, भक्तों का चरित्र, भक्तों के चरित्र सुनने से हमें ज्ञान उत्पन्न होता है। भक्तों का चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन कम से कम एक भक्त चरित्र तो सुनना ही चाहिए। ये अपने दिनचर्या में ऐड कर लें। कम से कम एक भक्त चरित्र सुनना है, चाहे जितना भी आप बिजी हो, भक्त चरित्र जरूर सुनना है। इसी सीरीज में भक्तों के चरित्र में महाराज रंती देव चंद्रवशी राजा दुष्यंत के वश में संस्कृति नाम के एक राजा थे। राजा संस्कृति के दो पुत्र थे, गुरु और रंती देव। इनमें रंती देव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। राजा संस्कृति के दो पुत्र थे, गुरु और रंती देव। ये चंद्रवशी राजा दुष्यंत के वंश में संस्कृति के नाम के एक राजा थे। उन्हीं के कुल में गुरु और रंती देव उत्पन्न हुए। रंती देव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु पुरुष थे। दूसरे की दरिद्रता देखना उनसे सहा नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी। अपनी जो सारी संपत्ति थी वो दीन दुखियों को बांट दी थी और स्वयं बड़ी कठिनता से निर्वाह करते थे। स्वयं जो थे बड़ी कठिनता से निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में भी उन्हें जो कुछ मिल जाता था उसे दूसरों को दे देते थे। स्वयं भूखे ही रह जाते थे। उन्हें बड़ी कठिनता से तो कुछ मिलता, ऐसी दशा में भी वो अन्न दूसरों को दे देते खाने को और स्वयं भूखे रह जाते। एक बार रंती देव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन की तो कौन कहे, पीने को जल भी नहीं मिला। 48 दिन तक भोजन तो छोड़ो, जल भी नहीं मिला। रंती देव के परिवार को 48 दिन हो गए थे, भोजन नहीं मिला, जल भी नहीं मिला। देश में घोर अकाल पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। देश में, जिस देश में वो रहते थे उसमें घोर अकाल, जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख प्यास से राजा तथा उनका परिवार सब के सब मरणासन हो गए थे। उस राज्य में राजा से लेकर और प्रजा तक सब भूखे प्यासे तड़प रहे थे। 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर और हलवा जल मिला। 48 दिनों के निर्जल व्रती थे वे। उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। ऐसी दशा में रंती देव भोजन करने जा रहे थे। एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। रंती देव बड़े श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न में से भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने पर
बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। जो कई दिनों के बाद तो वो भोजन मिला, और थोड़ा भोजन करने के बाद राजा अन्न को राजा ने अपने परिवार वाले लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र क्षुद्र को भी राजा ने आदर पूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चंडाल कई कुत्तों के साथ आया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ। रंतिदेव उन सब का भी सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्रीहरि को देखने वाले उन महापुरुषों ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चंडालों के लिए दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना ही चाहते थे कि एक चंडाल आकर दीन स्वर से कहने लगा। चंडाल का अर्थ है मृदा, जो मुर्दा को जलाने वाले को कहते हैं चंडाल। जो मुर्दा को जलाता है उसे चंडाल कहा जाता है। चंडाल आकर दीन स्वर से कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थका हूँ, मुझे अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। चंडाल थका था, बहुत प्यासा था। उसकी वाणी बड़े परिश्रम से निकलती जान पड़ती थी, जैसे हमारी वाणी निकल रही है, देखो। उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। स्वयं प्यास के मारे मरणासन पर रहने पर भी परम दयालु राजा रंतिदेव वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चंडाल को पिला दिया। स्वयं प्यासे रहने के बाद भी, परम दयालु मरणासन पर रहने के बाद भी राजा रंतिदेव जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चंडाल को पिला दिया। भक्तों में यही महानता होती है। अपने द्वारा किसी को कैसे सुख प्रदान करें, किसी को क्या दे कि उसका जीवन सुखी हो, उसके दुख दूर हो। भक्तों का जीवन ही दूसरों के लिए होता है, संतों का जीवन ही दूसरों के लिए होता है। ऐसे जीवन, सभी को ऐसे जीवन बनाना चाहिए। अपने से जितना हो सके दूसरों की सेवा करना। देखो, इनमें अपने प्यास को छोड़ के और चंडाल को पानी दे दिए। अपने प्यासे रह गए, चंडाल को पानी पिला दिए। तो भक्तों में, संतों में यही गुण होता है। अपने को कष्ट में रखकर भी वो किसी को सुखी करना चाहते हैं। अब कैसे सुखी करना चाहते हैं? उनके पास जो भी होता है उसी के अनुसार। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही रंतिदेव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए थे। भक्तों की कामना की पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही रंतिदेव की परीक्षा के लिए आए। चंडाल रूप में कौन आ रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। चंडाल रूप में जो थे वो भगवान ही थे, चंडाल का रूप धारण किए थे और उस रूप में भी आए थे। देखे तो हमारे भक्त का प्रभाव क्या होता है। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंतिदेव कोई वरदान नहीं मांगा। ऐसी भी भगवान लीला कर सकते हैं। आपके सामने आएंगे कोई भी रूप लेके। भगवान क्या करेंगे? कोई भी रूप लेके आ जाएंगे। कुत्ते का रूप में आ जाएंगे, किसी व्यक्ति का रूप में आ जाएंगे, किसी भी रूप में आ जाएंगे।
और उस समय हमें सब में भगवान को देखना है। हमें सब में भगवान को ही देखना है। भगवान को देखकर ही अपना कर्तव्य करना है। भगवान देखो चंडाल रूप में आ रहे हैं परीक्षा के लिए रंती देव की। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंती देव कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जगने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंती देव के सामने से त्रिगुणात्मक माया लीन हो गई। देखो माया कैसी रूप में आती है। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंती देव कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जागने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंती देव के सामने से त्रिगुणात्मक माया विलीन हो गई। रंती देव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हो गए। ये महाराज रंती देव की परीक्षा थी। कई दिन 48 दिन हो गया भूखे प्यासे। भोजन भी छोड़ो, अन्न भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। और उसी समय भगवान चंडाल के रूप में आ जा रहे हैं। घर में आकर पानी मांग रहे हैं। एक तो कई दिनों से भूखे और फिर कुछ समय बाद कुछ भोजन मिला, तो वो भोजन कुछ समय राजा किए, उसके बाद फिर अपने परिवार वालों को दे दिए। कई दिन भूखे प्यासे रहने के बाद भी जल थोड़ा सा मिला, वो जल भी भगवान आ गए चंडाल रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों लोग आके रंती देव का जल मांग लिए। रंती देव जल दे दिए। तो भगवान लीला करेंगे ऐसी, आएंगे, किसी भी रूप में आ सकते हैं भगवान। हमें बस यही देखना है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवान को देखना है। इस रूप में भगवान आए हैं, लीला कर रहे हैं, हम देख नहीं पाते, यही भूल हो जाती है। तो ये चरित्र यही शिक्षा दे रहा है कि हमें हर रूप में भगवान का दर्शन करना है। अपनों से जितना बन सके दूसरों की सेवा करना है। ये शरीर से जितना हो सके दूसरों की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। शरीर से दूसरों की सेवा, दूसरों को खुशी के लिए, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे। देखो सामने वाला कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति कर सकता है, सामने वाला कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति कर सकता है, पर हमें उसमें भी भगवान को देखना है और अपना कर्तव्य करके और पीछे हट जाना है। तो ये भगवान का प्रभाव है। और भक्तों का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है भक्तों के चरित्र से। और निरंतर नाम जप, भगवान के आश्रित, भगवान सारे कर्तव्य का निर्वहन कर देंगे। जय श्री राधे।